वेलकम टू ऑक्स वेल्थ व्लॉग्स गाइज। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। जैसा भी था, ज़बरदस्त था। जितनी भी कैजुअलिटी इंडिया को हुई है उसके लिए मैं शोक प्रकट करता हूँ और इंडियन आर्मी को, नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि इतना ज़बरदस्त आपने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। मैं तो बोलना चाहूँगा कि वर्ल्ड ने देखा यार, वर्ल्ड ने देखा कि अब इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है कितना स्ट्रांग है, इंडिया कितना स्ट्रांग है। उसका जो बोल सकते हैं, अपन बोलते थे कि इजराइल का सबसे ज़बरदस्त है डिफेंस सिस्टम, आज इंडिया ने साबित कर दिया। मतलब ये एक बहुत अच्छा वो हो गया मौका अपनी शक्ति वर्ल्ड को दिखाने का कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। और मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता चल ही गया होगा अभी तक कि सीज़ फायर हो चुका है गाइस। पूरा आप बोल सकते हैं ज़मीन और आसमान और पानी, तीनों में आप सीज़ फायर कर रही है इमीडिएट इफ़ेक्ट से। ऐसा सेना की तरफ से भी बयान आ चुका है और डोनाल्ड ट्रंप ने ही ट्वीट करके सबसे पहले सबको बोला है। ठीक है। और ये कहीं ना कहीं हीरो बन गया है। पर मैं एक इनसाइट भी बताना चाहता हूँ चीज़ों की आगे बढ़ने से पहले कि अगर आप इस सिनेरियो को देखोगे तो ट्रम्प मतलब अमेरिका और चाइना का टैरिफ वॉर था, बराबर। तो जो टैरिफ वॉर के चक्कर में क्या हुआ कि चाइना से जितनी भी बोल सकते हैं कंपनियां थी वो वहाँ से छोड़ छोड़ के भाग रही थी, क्योंकि अमेरिका ने उसको टैरिफ लगाया था तो सब कॉस्ट बढ़ जाती। तो उन लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग हब कहीं एशिया में कहीं और डालना चाहते थे और इंडिया से अच्छा कुछ नहीं था। ठीक है। सो उन लोग शिफ्ट हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक थ्योरी ये बनती है कि चाइना ने पाकिस्तान को उकसाया कि कुछ करो, कुछ ऐसा माहौल बनाओ ताकि इन्वेस्टर और कंपनियां भारत में जाके अपना प्लांट ना लगाए, अनसेफ फील करें। ये मेरी थ्योरी है। मतलब ऐसा डॉट्स को कनेक्ट करेंगे ना तो ये हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, पर ये एक सिनेरियो भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा, जब आईएमएफ ने ये फंड को मतलब मंजूरी दी 1 बिलियन यूएसडी पाकिस्तान को, तो उसमें वोटिंग में अमेरिका भी था। आप समझ रहे हो, यहाँ से वो बोलता है कि हम पीस के साथ हैं और यहाँ से वो फंडिंग कर रहा है। और वो 8,000 करोड़ का पाकिस्तान को जैसे ही मिला उसने थोड़ा बहुत वापस से फायरिंग शुरू की। ठीक है। तो अमेरिका भी इतना अच्छा दोस्त नहीं है भारत का। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये वो दोस्त है कि टाइम आने पे सबसे पहले छोड़ के भाग जाए आपको, ऐसा। और एक थ्योरी अमेरिका की बहुत पुरानी ये भी थी कि आईएमएफ से ऐसी कंट्रियों को फंड दो, उसके बाद उसको अपने हथियार बेचो, तो ये घुमा फिरा के पैसे अमेरिका में आ जाते हैं आईएमएफ के। ठीक है। और आईएमएफ में सबसे बड़ा शेयर होल्डर अमेरिका ही है, उसके बाद चाइना और फिर उसके बाद बाकी देश हैं। ठीक है। सो ये भी पॉलिसी उनकी बहुत टाइम पहले से चल ही रही है। ठीक है। तो ये चीज़ें कंफर्म मतलब एकदम फैक्ट बातें नहीं है, पर ये होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको भी समझ में आएगा कि यार इन लोग ये करते ही रहते हैं, ये इन लोग की यही जियो पॉलिटिक्स है मेरे हिसाब से, कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम सबके साथ हैं, और पीठ पीछे ये सब हरकतें हैं। स्पेशल मतलब जो बोल सकते हैं स्पेशल जो अपना हथियार जो बन गया है, जो सबके चर्चे चल रहे हैं सब जगह, वो S-400 के जो रशिया के तरफ से हमें मिला है। ठीक है। हमने ख़रीदा है। हमारे पास तो शायद 2-3 ही है इंडिया के पास। ठीक है। 35,000 करोड़ का वो है, वो डिफेंस सिस्टम, और 3 ही है। पर ज़बरदस्त मैं ये बोलना चाहूँगा उसने अकेले ने चीज़ों को नहीं गिराया है। हमारे इंडिया की जो डिफेंस थी, जो इंडिया के भी एयर डिफेंस है, उन्होंने भी बहुत सारी मिसाइलों को, ड्रोन्स को, बहुत सारी, मतलब देखो हमें नहीं पता है। ठीक है। सीधी बात यह है कि उनने कितनी फायरिंग की
है ना, उसका एकदम परफेक्ट परफेक्ट वो जो डिटेल है वो कभी आउट नहीं होता है, ठीक है। ये सब चीज़ अप्रॉक्स में बात होती है। जैसे उन लोगों ने टर्की का ड्रोन यूज़ किया था कल, है ना, तो उसका भी 300 से 400 ऐसा उन्होंने बोला, एग्जैक्ट फिगर किसी को नहीं पता रहता। तो मैं बोलना चाहूँगा S-400 ने तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा, लेकिन इंडिया की डिफेंस सिस्टम भी बहुत ज़बरदस्त थी, उसकी अपन बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप समझो कि उसने अकेले ने नहीं किया है S-400 ने, और भी हमारी जो मेड इन इंडिया और जो हमारी बनाई हुई डिफेंस सिस्टम है उसने भी बहुत अच्छा काम किया है। आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। सरकार ने बहुत सही अच्छी रणनीति से इस चीज़ों को सब चीज़ों को हैंडल किया, बहुत ही अच्छे और सोफिस्टिकेटेड ढंग से किया है। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि सच में अच्छा किया, सामने से हमला ना करके सिर्फ रिटेलिएशन किया, सिर्फ ऐसी जगहों को टारगेट किया जो टेररिस्ट से थे या जो हमको थ्रेट पहुंचा रहे थे, जहां से हमें हमले हो रहे थे, सिर्फ उसको न्यूट्रलाइज किया। भारत की छवि और भारत का डिफेंस, भारत का सीधा सीधा बोलते इमेज, तीनों में बहुत ही ज़बरदस्त क्या बोलते पॉजिटिविटी और पावर का भरपूर प्रदर्शन हुआ है और ज़बरदस्त पोजीशन में आ गया वापस से भारत। अब अपन आगे की बात, सीधी बात ये है कि हमारा क्या, अब तो यार सिर्फ रैली चरैली पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है हमको अब, है ना। और शक्ति पंप का मैंने इसमें पोस्ट भी किया था कि डिसेंट रिजल्ट है, उतना काफ़ी है इसको वापस से दौड़ने के लिए। बस मैं अब वेट कर रहा हूँ, लेवल्स ब्रेक होंगे तो एकदम घुस जाऊँगा, ठीक है। जहाँ पे थोड़ा सा ब्लंडर हुआ था, ब्लंडर नहीं बोल सकते, लेकिन अब 2 दिन पैनिक सेलिंग था तो मैंने इसलिए स्टॉप लॉस नहीं फॉलो किया, 2 मिनट रुक गया, क्योंकि मैं पैनिक सेलिंग में कभी नहीं बेचता। मेरा थ्योरी है ये, जो भी है क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेटजी थ्योरी मेरा ऐसा लक्ष्मण रेखा कि मैं नहीं बेचूंगा, पैनिक सेलिंग तो करूंगा ही नहीं। भले ही अब नीचे गिरेगा बेमतलब का, तब आप तुरंत बेचो, ठीक है। लेकिन मेरा जो थ्योरी था, मैं पैनिक सेलिंग में कभी नहीं बेचता, तो मैंने वेट कर लिया। अभी इसका देखते क्या होता है। देखो सब सीज फायर हो गया है, ठीक है, सब वापस से सब चीज़ रिकवर होगा, होटल सेक्टर भी। सबसे मैं बोल सकता हूँ ज़्यादा इफेक्ट तो इसी को आना चाहिए था कि वॉर होगा तो साला होटल में कौन रहेगा, राइट। सो बच गया मैं। और बस अब मार्केट में अब पॉजिटिविटी ही आएगी और मंडे को ज़बरदस्त रैली आ सकती है, इसका अंदाज़ा है। जितने भी पी होल्डर हैं जो बिना हैच करके चल रहे हैं, उनकी लंका भी लग सकती है, ज़्यादा ना हो, ठीक है, गैप अप ना हो, नॉर्मल खुल के बढ़ जाए ताकि वो भी बच जाएं और अगली बार से ट्रेडिंग छोड़ दें जो भी है। पर मैं इतना बोलना चाहूँगा कि इक्विटी में ट्रेड करो। अब ये अच्छी बात, ये मिक्स्ड है, ठीक है। जो वॉर, जो अब सीज फायर हो गया, देखो इकोनॉमी को बहुत फ़र्क पड़ता है ये सब चीज़ों से, और जो अपना जो बोल सकते हैं ट्रेजरी है उसको भी बहुत फ़र्क पड़ता है। वॉर की जो कॉस्ट है ना वो बहुत हैवी है किसी भी इकोनॉमी के लिए। पाकिस्तान के पास तो पैसे ही नहीं है, ठीक है, और इंडिया के पास जितने पैसे हैं उसका वो सही इस्तेमाल कर रहा है, हर जगह पे उसको अपॉर्चुनिटी मिलती तो वो ग्रैब कर पाता है, वो पैसे की ताकत से ही कर पाता है। उसके पास पैसे नहीं रहेंगे तो अपॉर्चुनिटी को देख के बाय बाय बोलना पड़ जाएगा। और ये कहीं ना कहीं मिसयूज़ नहीं हुआ और प्रॉपर यूज़ हुआ, प्रॉपर हर चीज़ों का इस्तेमाल हुआ, सही ढंग से हुआ। तो ये बहुत ही, इसलिए ये वॉर का, और इसलिए बोल सकते हैं ये पार्टी का, या जो बोल सकता हूँ मैं नरेंद्र मोदी सरकार का जो बेस्ट डिसीजंस थे कि भाई हिसाब से चीज़ें करो, स्ट्रेटेजी से करो, मिसयूज़ ना हो, हैं, और काम भी पूरा हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा इन लोग की सराहना कर रहा हूँ क्योंकि इनने बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल किया, बहुत अच्छे से, और ज़्यादा पैसे, देखो एक एक मिसाइल लाखों की है, एक एक मिसाइल लाखों, और मतलब जैसे मैंने बोला ना, वो S-400 है, वो इतना महंगा है कि आप इंडिया के पूरे लोग अगर 100 रुपये भी जोड़ें, ठीक है, तो
तो भी नहीं आएगा वो। इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है, हर आदमी 100 रुपये देगा तब भी नहीं आएगा वो, है ना। तो इतना महंगा डिफेंस सिस्टम है, उसकी मिसाइलें अलग से आती है, उसका बाकी के पार्ट्स अलग मिलते हैं। तो मतलब आप समझो ना, ये वॉर जो चीज़ है ना, ये बहुत महंगी चीज़ है। एक एक मिसाइल, एक एक गोली की बहुत कीमत है। और अपन अभी इमर्जिंग मार्केट है, इमर्जिंग इकोनॉमी है ना। हमको ये सेटबैक देता है कहीं ना कहीं। और इन लोग की तो जियो पॉलिटिक्स में आदत ही है कि दूसरे देशों को जो एकदम तेज़ी से बढ़ रहे हैं उनको दबाने की। चाइना भी नहीं चाहेगा कि इंडिया इतने तेज़ी से आगे बढ़े, ना अमेरिका चाहता है। दोस्त सब हैं, दोस्ती यारी सब दिखाते हैं, पर सच में तो यही है असलियत पूरे वर्ल्ड की, कि भाई हम ही सबसे बेस्ट रहें और कोई आए तो उसको वहीं रोक दिया जाए। ठीक है, तो इसी नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद गाइस। कोई भी अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ आपको जानने को सीखने को मिला तो ये इस वीडियो की जीत है। थैंक यू सो मच, बाय।